बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सिराज अहमद और आप देख रहे हैं अहमद सिराज क्रिएटर। आज एक नई वीडियो के साथ और एक नई आसामी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम आपके लिए जो आसामी लेके आए हैं वो है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आसामी का ऐलान हो चुका है, जिससे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। बीच में आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है जो आपको एंड तक मिलेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आसामी का ऐलान हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँ कि कौन सी आसामियाँ हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो जॉब बताई गई है वो न्यूरो फिजिशियंस की जॉब है, जो 18 स्केल पे है। उसकी जो वैकेंट क्वांटिटी है वो 2 है। इसमें 2 वैकेंसी हैं, इसमें पोस्ट हैं। और उसका जो डोमिसाइल है वो सिंध का डोमिसाइल है। और उसकी जो एक्सपीरियंस और रिक्वायर्ड की भी मतलब जैसे रिक्वायर्ड है वो है MBBS या MRCP, उसके अलावा FCPS DSN, और उसके अलावा 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस के साथ। और उसके साथ एज की लिमिट 30 से 40 साल तक है। सेकंड नंबर पर चीज़ फिजिशियन जो 18 स्केल पे है। ये भी इसकी भी 4 आसामियाँ हैं। सिंध का डोमिसाइल रखने वाले हैं। MBBS इसकी रिक्वायर्ड है। FRCP MRCP FCPS इन कार्डियोलॉजी, ठीक है। और उसके साथ डिप्लोमा भी लाजमी हो, और 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस के साथ 30 से 40 साल एज की लिमिट है। मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट से लेकर 16 तक इसकी एज की लिमिट एक ही है, वो 30 से 40 साल तक, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे कार्डियोलॉजिस्ट की जो है वो 18 स्केल पे है। 2 आसामी इसमें सिंध का डोमिसाइल रखने वाले हैं, और ये सारे सिंध के डोमिसाइल रखने वालों के लिए है। ये भी आपको बता दूं कि इसका जो डोमिसाइल रखने वाले वो सिर्फ सिंध के डोमिसाइल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और उसके अलावा जो उसमें थर्ड नंबर पर जो आसामी की रिक्वायर्ड है वो MBBS की है। और उसके अलावा 3 साल का इसमें भी पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस। चौथे नंबर पे डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट की है, 18 स्केल पे है। ये भी 3 आसामियाँ हैं, सिंध का डोमिसाइल और MBBS इसकी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा इसमें भी 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस। और चौथे नंबर पर एनास्थेटिस्ट जो 18 स्केल पे है। 5 आसामियाँ इसमें, सिंध का डोमिसाइल है। MBBS इसमें रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन की। और उसके अलावा इसमें भी आते हैं विद 3 ईयर पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस। इसमें भी 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा तजुर्बा लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा छठे नंबर पर साइकोलॉजिस्ट जो 18 स्केल पे है। 1 आसामी है इसमें, सिंध का डोमिसाइल। MBBS या MRCP इसकी रिक्वायर्ड है फिजिशियंस के, ठीक है। और उसके अलावा इसमें भी 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस। और 7वें नंबर पे जनरल फिजिशियन की जो 18 स्केल पे है, उसमें 4 आसामी है, सिंध का डोमिसाइल। इसमें भी MBBS FRCP की जो रेडियोलॉजी में की गई हो। उसके अलावा इसमें भी विद 3 ईयर पोस्ट डिप्लोमा, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और 8वें नंबर पे सॉरी 7वें नंबर पे जनरल फिजिशियन 18 स्केल पे 4 आसामियाँ हैं, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है। 8वें नंबर पे रेडियोलॉजिस्ट जो 18 स्केल पे है, 4 आसामियाँ हैं इसमें, और सिंध का डोमिसाइल है। MBBS इसकी रिक्वायर्ड है, और उसमें भी 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस विद, ठीक है। और 9वें नंबर पे मैं आपको बताऊँ कि पेडियाट्रिशियन जो 18 स्केल पे है, 3 आसामियाँ इसमें, सिंध का डोमिसाइल है। MBBS MRCP FCPS पेड्स, ठीक है। और उसके अलावा इसमें भी 3 साल का विद 3 ईयर्स पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस के साथ। 10वें नंबर पे गायनाकोलॉजिस्ट जो एंड है OBST 18 स्केल पे है। 1 आसामी इसमें, और सिंध का डोमिसाइल है। MBBS इसकी रिक्वायर्ड है, या फिर MRCOG और FCPS जो गायना OBST की तरफ से, या फिर इसमें 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा ENT स्पेशलिस्ट जो 18 स्केल पे है। 1 आसामी इसमें, सिंध का डोमिसाइल है। MBBS इसकी रिक्वायर्ड है, और इसमें भी 3 साल का विद 3 ईयर पोस्ट MBBS डिप्लोमा एक्सपीरियंसेस। 12वें नंबर पर जनरल सर्जन जो 18 स्केल पे है। ये भी, इसमें भी 3 आसामियाँ क्वांटिटी है, सिंध का डोमिसाइल है। इसमें भी MBBS इसकी रिक्वायर्ड है। FRCS FCPS, और उसके अलावा जनरल सर्जन में की गई हो, और इसमें भी 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं आप। और उसके अलावा 13 नंबर पे ऑर्थोपेडिक जो सर्जन है, इसमें 18 स्केल पे है ये भी, और इसमें भी 4 आसामियाँ हैं, सिंध का डोमिसाइल रिक्वायर्ड है इसकी MBBS या FRCS ऑर्थो की तरफ से। और उसके अलावा इसमें भी 3 साल का विद डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस। 14 नंबर पे पैथोलॉजिस्ट जो 18 स्केल पे है। 3 आसामियाँ इसमें,
सिंध का डोमिसाइल है, MBBS या फिर MPhil इसकी रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस। और 15 नंबर पर न्यूरो सर्जन जो 18 स्केल पे है, एक आसामी इसमें सिंध का डोमिसाइल रखने वाले, और उसकी जो रिक्वायर्ड है वो MBBS, FRCS या फिर FCPS, और इसमें भी 3 साल का पोस्ट डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस। और 16 नंबर पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जो आई सर्जन है, उसमें 18 स्केल पे है वो जॉब, और एक आसामी है इसमें सिंध का डोमिसाइल है, रिक्वायर्ड इसके MBBS, FRCS या फिर FCPS या फिर MCPS DOR इक्विवेलेंट विद 3 इयर्स पोस्ट डिप्लोमा एक्सपीरियंस के साथ 3 साल का। उसमें सारी में एक ही एज की लिमिट है, 30 से 40 साल तक। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू होगा मैं आपको डेट बताऊंगा, और इसका जो वेन्यू होगा, जो जैसे लोकेशन होगी मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं कि ऑल अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रेवेलिंग रिक्वायर्ड रूल्स पॉलिसी ऑफ द SSC। ये तो सबको मालूम होता है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है इसी के रूल्स के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा, या फिर इसके जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो डायरेक्टेड होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कहीं भी शेयर नहीं करना है। जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा उसी टाइम पे आपकी जो जैसे डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऑल अटेस्टेड कॉपीज़ या फिर CV जो भी है, आपको वो इंटरव्यू के दौरान ही चेक किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको बताऊँगा रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शेल बी ग्रांटेड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। जो ज़्यादा एज वाले हैं उनके ज़रा वोट किया जाएगा या फिर इसमें बताया जाएगा। और 5वां नंबर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ शुड अपीयर अलॉन्ग विथ NOC फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजिम हैं उनको चाहिए कि NOC साथ में ले गए अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। और उसमें आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आपको TADA नहीं दिया जाएगा। इसकी जो डेट होगी, जैसे कि एक आसामी से लेके 8 आसामी तक इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो होगा 21 मई 2019 ट्यूसडे के दिन, और टाइम होगा 10 से 2 PM। ठीक है। और कैटेगरी जो 9 से लेके 16 मतलब 9 आसामी से लेके 16 आसामी तक इसके जो इंटरव्यू होगा वो 22 मई को होगा, जो वेडनेसडे को होगा। इसका भी टाइम जो है वो सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक। और उसके जो इंटरव्यू होगा वो वेन्यू जो है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन ACSSI हेड ऑफिस 8 4th फ्लोर ST 17 ब्लॉक 6 नियर नीपा चौरंगी गुलशन इकबाल कराची। इसका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी ये रिक्वायर्ड थी और रिक्वायरमेंट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।